आज मैं आपके लिए कुछ और दस्तावेज भी लेकर आया हूं और ये दस्तावेज हमने उस पुस्तक से लिए हैं जिसे मासिर आलमगिरी कहते हैं। और ये वही पुस्तक है जिसमें मुगल शासक औरंगजेब के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। इस पुस्तक की एक तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है और इस पुस्तक के पेज नंबर 51 और 52 पर क्या लिखा है मैं आपको बताता हूं। इसमें लिखा है कि औरंगजेब ने ही काशी के प्राचीन मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था और जब यह मंदिर तोड़ दिया गया तब भी उस समय इसकी जानकारी औरंगजेब को बाकायदा औपचारिक रूप से दी गई थी। अब पढ़कर आपको बताता हूं कि इस पुस्तक में क्या लिखा है। उसकी एक कॉपी मेरे पास है, देखिए, मासिर आलमगिरी, ये मैं यहां लेकर आया हूं और अब आपके लिए मैं कुछ 2 लाइन इसमें पढ़कर बताता हूं। तो इसमें लिखा है, द लॉर्ड चेरिशर ऑफ द फेथ लर्न्ड दैट इन द प्रोविंसेस ऑफ बनारस द ब्राह्मण मिसबिलीवर्स यूज्ड टू टीच देयर फॉल्स बुक्स in their established schools, and that admirers and students both Hindu and Muslim used to come from great distances to these misguided men in order to acquire this vile learning. His Majesty, eager to establish Islam, issued orders to the governors of all the provinces to demolish the schools and temples of the infidels and with the utmost urgency put down the teaching and public practice of the religion of these misbelievers. साफ साफ तो इसमें लिखा है कि जो हिंदू धर्म को पढ़ाने वाले स्कूल थे और जो मंदिर थे उन्हें नष्ट करने का आदेश दिया गया था, क्योंकि वो ऐसा सोचते थे उस समय का जो प्रशासन था कि ये काफिरों के स्कूल हैं और ये सब लोग काफिर हैं और इन्हें नष्ट कर देना चाहिए। अच्छा, जब ये सारे मंदिरों को नष्ट कर दिया गया तो उसके बाद औरंगजेब को बाकायदा इसकी जानकारी दी गई। इसमें लिखा है, ऑन थर्सडे द 2 सितंबर 1669, 2 सितंबर 1669 तिथि दी गई है इसके अंदर, और लिखा है, इट वॉज रिपोर्टेड दैट अकॉर्डिंग टू द एम्परर्स कमांड हिज ऑफिसर्स हैड डेमोलिश्ड द टेम्पल ऑफ विश्वनाथ एट काशी। बाकायदा इसमें लिखा है। वर्ष 1991 में जब देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, तब संसद में एक कानून लाया गया था जिसे द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहते हैं। और इस कानून के तहत तब यह प्रावधान बनाया गया कि देश में जिन स्थानों पर जो धार्मिक स्थल 15 अगस्त 1947 को मौजूद थे, उन स्थानों पर धार्मिक स्थलों की यथास्थिति बरकरार रखी जाएगी और सिर्फ अयोध्या के मामले को ही इसमें अपवाद माना जाएगा। ये जो एक्ट है, ये जो कानून है, ये आप सब के लिए समझना बहुत ही आवश्यक है। इसका मतलब ये है कि जब हम आजाद हुए 1947 में, हमारे जितने भी इस तरह के धार्मिक स्थल हैं, सबकी यथास्थिति को बरकरार रखा जाएगा। यानी अगर कहीं किसी मंदिर को तोड़कर अब वहां पर मस्जिद है तो उसकी यथास्थिति बरकरार रहेगी, और किसी दूसरी धार्मिक स्थल को तोड़कर कुछ और बना दिया गया है तो उसकी जो यथास्थिति है वो बरकरार रखी जाएगी, और एक ही अपवाद होगा और वो होगा राम मंदिर और बाबरी मस्जिद। सिर्फ उस पर सरकार विचार करेगी, अदालत में वो मामला चलेगा। और अब आप जानते हैं कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट से उस पर फैसला हो चुका है। उस समय बीजेपी ने इस कानून का जबरदस्त विरोध किया था, लेकिन क्योंकि लोकसभा में तब बीजेपी के पास सिर्फ 120 सांसद ही थे और राज्यसभा में भी उसके पास पर्याप्त संख्या बल नहीं थी, और बहुत सारी पार्टियां इस कानून के तहत मुस्लिम तुष्टीकरण करना चाहती थी, इसलिए तब यह कानून पास हो गया। लेकिन आज केंद्र में और उत्तर प्रदेश में दोनों जगह बीजेपी की ही सरकार है, तो पार्टी वही दोहरा रही है जो उसने इस कानून के पास होने के समय अपनी बात कही थी। क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना है, बीजेपी का भी मानना है, कि इस तरह की जो नाइंसाफी है, यानी ऐतिहासिक भूलें हैं, ये बहुत सारे मंदिरों पर हुई है, और भारत में ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जिन्हें नष्ट करके उन पर मस्जिद बना दी गई, और लोग ये चाहते हैं कि अब उन्हें वापस दोबारा मंदिर बनाया जाए और ये बात स्वीकार की जाए कि ये भूल हुई थी। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि बीजेपी काशी में मस्जिद की जगह मंदिर होने की बात कहकर 1991 में बने इस कानून का अपमान कर रही है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है,
जो 15 अगस्त 1947 को जिस समुदाय की मस्जिद थी, मंदिर थी, बौद्ध समाज की थी, ईसाई सिखों की, वो रहेगी। अगर वो ये कह रहे हैं तो फिर कई बौद्ध समाज के प्लेसेस ऑफ वर्शिप को बदल दिया गया 47 से पहले। आंध्रा डिस्ट्रिक्ट में जाइए आप, वहां पर है आज भी, क्या करेंगे वो? उसको भी चेक कराएंगे क्या? उनको पढ़ना चाहिए कि स्वामी विवेकानंदा ने उड़ीसा के एक बहुत बड़ी मंदिर के बारे में क्या कहा था। आप मुख्यमंत्री है, कानून को फॉलो करिए। आप कानून को फॉलो नहीं करना चाह रहे, वो मुसलमानों पर प्रेशर डालना चाह रहे, दबाव डालना चाह रहे हैं। जिस जगह पर 400 साल से मस्जिद है, आप वहां पर दबाना चाहते हैं। तो ये सिर्फ इनकी कम्युनल पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है और एक जुडिशियल इनका जो है उसको क्या बोलेंगे आप, जुडिशियल ओवररीच है इनका, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का। उन्होंने जो बयान दिया है वो एक योगी, एक पुजारी के हिस्से से बयान दिया है, एक पक्ष का समर्थन किया है। ये दुर्भाग्य की बात है कि भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री कानून की राज की पैरोकारी न करके अपनी इच्छाओं, अपनी धार्मिक आस्थाओं की बुनियाद पर बयान देते हैं। देश क्या धार्मिक इच्छाओं, आस्थाओं और एक वर्ग विशेष की अपनी अभिलाषाओं से चलेगा? निचली अदालत के फैसले के तहत ज्ञानवापी मस्जिद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम को सर्वे करने की इजाजत मिल गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अभी यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित है और इस पर फैसला अब 3 अगस्त को होगा। और 3 अगस्त को यह तय होगा कि इस मस्जिद में एएसआई की टीम प्रवेश करके वहां सर्वे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर एएसआई की टीम वहां जाती है और सर्वे कर पाती है तो फिर यह साबित हो जाएगा कि कौन सही कह रहा है और कौन गलत कह रहा है। लेकिन आज हम यहां आपसे एक और बात कहना चाहते हैं। भारत में अयोध्या की तरह काशी में मंदिर और मस्जिद का विवाद कई दशकों से चला आ रहा है और इस मस्जिद में जो त्रिशूल और दूसरी हिंदू कलाकृतियां हैं, ये प्रमाण बताते हैं कि यहां पहले प्राचीन मंदिर हुआ करता था। लेकिन इसे लेकर अभी भारत के हिंदू और मुसलमानों के बीच एक धार्मिक तनाव बना हुआ है और इससे आपसी सौहार्द को नुकसान पहुंच रहा है। ठीक वैसे ही जैसा बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के मामले में दशकों तक चलता रहा। आप याद कीजिए, जो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का मामला था वो दशकों तक चुनाव का इतना बड़ा मुद्दा बना रहा, दशकों तक उस पर दंगे होते रहे, सांप्रदायिक तनाव ऐसे ही फैला रहा और किसी ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि इसका कभी कोई निपटारा होगा। लेकिन ये बात सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार अपना फैसला सुना दिया, जिसमें राम मंदिर की जीत हुई। अब ये जो सौहार्द है भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच, इस सौहार्द को बनाए रखने की जिम्मेदारी दोनों ही धर्मों के लोगों की बराबरी की बनती है, हिंदुओं की भी है और मुसलमानों की भी है। और हमें लगता है कि जब मुस्लिम पक्ष ये जान रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद में प्राचीन मंदिर होने के सबूत हैं, तो मुस्लिम पक्ष को कानूनी लड़ाई लड़ने की बजाय इतिहास में जो पुरानी गलतियां हुई हैं उसे सुधारने के लिए आगे आना चाहिए। भारत में मुसलमान अल्पसंख्यक माने जाते हैं, लेकिन आबादी के लिहाज से दुनिया में मुसलमानों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी भारत में रहती है। दुनिया में सबसे ज्यादा 24 करोड़ मुसलमान इंडोनेशिया में रहते हैं और दूसरे नंबर पर भारत है, जहां लगभग 19 करोड़ मुसलमान रहते हैं। यह संख्या इससे अब ज्यादा भी हो सकती है क्योंकि ये पुरानी जनगणना पर आधारित है। भारत में हिंदुओं के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी धार्मिक आबादी है वो मुसलमानों की है। यह बात शायद आप कभी गौर नहीं करते होंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी आबादी है भारत में धर्म के आधार पर, वो मुसलमानों की है। इसलिए आज भारत के मुसलमानों के पास एक बार फिर से यह दूसरा मौका है कि वो इस मामले को कानूनी लड़ाई का विषय न मानकर, सांप्रदायिक तनाव का विषय न मानकर आपसी सौहार्द का परिचय देते हुए उस ऐतिहासिक भूल को स्वीकार कर लें जो मुगलों के समय हुई थी। इससे हिंदू और मुसलमानों में भाईचारा बढ़ेगा और विश्वास और बढ़ेगा। तो आज हमारे देश के मुस्लिम पक्ष के पास एक बहुत बड़ा ये मौका है। पहला मौका उनके पास राम मंदिर के दौरान आया था। उस समय अगर जो मुस्लिम पक्षकार हैं उन्होंने अपना बड़ा दिल दिखाया होता और उस समय अगर उन्होंने ये कह दिया होता कि हम ये मानते हैं कि ऐतिहासिक भूल हुई है और हम इस पर अपना दावा छोड़ते हैं और हमारे हिंदू भाइयों के लिए राम मंदिर उन्हें देते हैं, इस पर कोई आपसी विवाद की गुंजाइश नहीं है। तो आप सोचिए, भारत में
हिंदू और मुसलमानों के बीच कितना सौहार्द अब तक पैदा हो चुका होता। खैर, उस मौके का फायदा नहीं उठाया गया। अब यह दूसरा मौका है जब मुस्लिम पक्षकार अगर ऐसा करें तो हमें ऐसा लगता है कि भारत में हिंदू और मुसलमान दोनों के बीच बहुत सौहार्द पैदा होगा। और एक बार जब एक पहल मुस्लिम पक्ष द्वारा की जाएगी, उसके बाद जो हिंदू पक्ष है, जब आप बातचीत की टेबल पर बैठते हैं और आप डिलीवर करते हैं, तो एक अगर मुद्दा जो है अगर मुस्लिम पक्षकार छोड़ रहे हैं, तो मुझे पूरा यकीन है अगर हिंदू पक्षकारों की तरफ से भी और कोई ऐसा मुद्दा होगा तो वो भी इस सौहार्द के लिए उसे छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। और भारत जैसा जो विशाल देश है, जहां सबसे बड़ी आबादी हिंदुओं की है, दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है, अगर दोनों को एक साथ रहना है और एक साथ इस राष्ट्र में सौहार्द के साथ रहना है और इसे मिलकर एक राष्ट्र बनाना है, तो ये एक बहुत अच्छा फॉर्मूला हो सकता है। इतिहास में न आज के लोग, न मुस्लिम पक्षकार थे, न हिंदू पक्षकार थे। ये गलतियां ना इन्होंने की है, ना उन्होंने की है। जिसने की है वो तो आज यहां है नहीं। इसलिए मान लेना चाहिए कि इतिहास में जो गलतियां हुई हैं, अब हम उन गलतियों की सजा एक दूसरे को न दें।